गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th का हम फर्स्ट लेसन ही भक्तिन का कर रहे हैं। हमने कहाँ तक किया था कल कि भक्तिन जब अपनी महादेवी वर्मा के पास जाती है तो उसकी हर प्रकार की यानी कि उसके रुपए पैसे जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसको संभाल कर रख देती है। तो उस समय वह कहते हैं कि यानी कि उसे खुश करने के लिए वह कभी कभी झूठ भी बोल देती है, लेकिन वह उस झूठ को झूठ नहीं मानती है। उसके बाद में है कि महादेवी वर्मा पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंथरता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पाई है। वह कहते हैं कि यानी कि देखो, भक्तिन अनपढ़ है। वह कहती है अनपढ़ होते हुए भी वह क्या करती हैं, अगर कोई किसी ब्लैक बोर्ड वगैरह आदि चीज़ों पर वह लिखता हुआ जब देखती हैं तो वह कहते हैं उनके हाथों की बनावट, उनके शब्दों की बनावट को देख करके वह उनको बनाना सीखती है, अधिकार पर पाती है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की भी गुरु बन गई है। वह कहते कि देखो, वह अनपढ़ होते हुए भी यानी कि वह सभी लोगों को क्या करते अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित करते थे, उनके भाव विचार आदि चीज़ों को घूम घूम कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक इंस्पेक्टर की तरह क्या करते हैं, क्लास से में इधर उधर की घूम करके सभी को मोहित लेने। इसलिए वह कहते हैं कि भक्ति निरक्षर है यानी कि अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी साक्षर लोगों की गुरु कैसे बन गई है। इसमें से हमारा प्रश्न होता है कि भक्ति निरक्षर होते हुए भी साक्षर यानी कि पढ़े लिखे की गुरु कैसी बन गई हैं। कि भक्तिन की जो भक्तिन होती है वह इंस्पेक्टर की तरह क्या करते हैं, क्लास में घूम घूम कर और शब्दों की जो बनावट होता आ ई आदि जो शब्द होते इनकी बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंथरता आदि पर वह क्या करती है, टीका टिप्पणी करने लगती है। ठीक है, जो भी वो बना रहे होते हैं उन शब्दों का उच्चारण कर रही होती है, उनको बना के देखती हैं। इसलिए वह कहती है कि वह निरक्षर अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए वह साक्षर लोगों की गुरु बन चुकी हैं। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु हैं। वह तरह तरह के तर्क खोजती रहती हैं। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती हैं, पर इसके लिए भी प्रमाण क्यों ढूंढ आवश्यक हो उठती है कि वह अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह हर प्रकार की यानी कि प्रमाण देने के लिए उसे खोजती रहती, उसे खुश करने के लिए तरह तरह के जो उपाय होते हैं वो खोजती रहती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, यानी कि महादेवी वर्मा कहती है कि यानी कि जब मैं अपनी पुस्तिकाओं को लेकर चित्रों को लेकर के बहुत ही अपने उनमें मस्त थी, मगन थी, तब भक्तिन सबसे कहती है, घूमी ऊ विचारिए तो रात दिन काम मां झुकी रहती है, और तुम बच्चे घूमती रह फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाएं ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जाता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़वाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर वे सबकी वह कहते कि यानी कि फिर भी वह अनपढ़ थी, उनको इन पुस्तकों का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वह क्या करती थी, जब मैं इतनी व्यस्त होती थी तो ऐसे शब्दों का वह उच्चारण करती रहती थी। अतिशयोक्तियों अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं था, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। वह कहता कि इस जैसी यानी कि कोई नहीं बता कि मालकिन जैसा कोई नहीं जानता हो। वह कहते कि वैसे तो किसी को अगर हम हाथ बटवाने के लिए तो कोई करता नहीं, लेकिन भक्तिन स्वयं ही सभी का हाथ बटवाने में समर्थ होती है। घर पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ बताने का आग्रह करती है कि और उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्तर को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धुक और कभी चटाई के आंचल में झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, वैसे भक्ति अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह कहते कि हर प्रकार के यानी कि मेरे अधूरे जो चित्तर उनके कोने में रख देती है, यानी कि रंग बिरंगी जो प्यालियाँ होती हैं उनको कभी कभी उनको भी धोकर रख देती हैं, कभी मेरी चटाई साफ करते हैं जहाँ पर मैं बैठ कर के पुस्तक वगैरह पढ़ती हूँ। तो वह कहते कि इससे बुद्धिमान होने का प्रमाणित होता है। वह जानती है कि जब मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा और उद्भासित हो उठती है।
ये हमारा गद्यांश है जिसकी सप्रसंग व्याख्या आती है कि जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। वह कहते कि इसमें प्रसंग लिखना आपने कि सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरु भाग 2 में संकलित भक्ति नामक पाठ से ली गई है। इसमें इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें उन्होंने क्या की, इसमें लेखिका महादेवी वर्मा क्या कहती है कि इसी से मेरी पुस्तक कि भक्तिन एक बहुत ही श्रेष्ठ सेविका है। जब मेरी कोई भी नई पुस्तक प्रकाशित होती है तो भक्तिन के मुख पर खुशी की यानी कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर लेखिका क्या कहती है, उसकी आभा वैसे ही उद्भासित होती है कि मेरी पुस्तक जब प्रकाशित होने लगती हैं तो उसके मुख पर प्रसन्नता किसके समान होती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक हो जाता है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से बिजली के स्विच को दबाने से बल्ब में छिपे प्रकाश के समान उसकी प्रसन्नता भी प्रकट हो जाती है। और यानी कि भक्तिन को जब महादेवी वर्मा की कोई भी पुस्तक यानी कि छपती है, प्रकाशित होती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, महादेवी भक्तिन को होती है। उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब घुमा फिराकर मानो सहायता का अंश खोजती हैं। फिर वह कहती है कि पुस्तक के प्रकाशित हो जाने पर यानी कि जैसे ही मेरी पुस्तक प्रकाशित होती है तो वह मेरी उस पुस्तक को क्या करती हैं, उस पुस्तक को अपनी आंखों के सामने ले जाती हैं और अपने मुख से वह उसे चूम चूम कर छूती हैं और आंखों के पास ले जाकर घुमाती फिराती और बार बार उसे टकाटक आंखों से देखती रहती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्ति सहायता का अंश खोजती है, घुमाती फिराती हैं और इसी भावना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कोई अपनी सहायता का अंश से खोज रही है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है। उसकी दृष्टि स्वयं इस प्रकार अपने भाव को व्यक्त करती है। वह कहते हैं कि महादेवी वर्मा की जो दृष्टि होती है वह इस प्रकार के भाव को क्या करती है, व्यक्त कर रही है। उसे निराश नहीं होना पड़ता है। वह कहते हैं उसे अपनी सहायता अंश हेतु निराश नहीं होना पड़ता है, यानी कि वह जो चाहती है वह उसे मिल जाता है, जिससे उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। यानी कि फिर इसी में से अगर हमारे प्रश्न भी आते हैं क्वेश्चन, जैसे लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता कैसे प्रकट होती है, कि जिस प्रकार से लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता उसी प्रकार से प्रकट होती है जिस प्रकार से यानी कि स्विच यानी कि बल्ब को बिजली के स्विच को दबाने से बल्ब का प्रकाश से चमक उठता है। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन उसे कैसे देखती है, कि लेखिका की जो पुस्तक प्रकाशित हो जाती है उसमें क्या करते हैं, उसने अपनी आंखों के पास क्या करते हैं, वो घुमाती फिराती है। जब भक्तिन प्रकाशित पुस्तक को ध्यान से देखती है तो लेखिका को क्या लगता है, लेखिका को भी लगता है भक्तिन मान उस पुस्तक को अपनी सहायता का अंश से खोज रही है। पुस्तक देखने पर भक्तिन की प्राप्ति में आत्म दोष क्या कहता है, कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। पुस्तक देखने पर उसकी दृष्टि में ऐसा कि उसे निराशा नहीं मिलती बल्कि खुशी होती है। कि दिन भर के कार्यभार में छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भावों को छंदबद्ध करने बैठती, फिर महादेवी वर्मा कहते हैं कि सारा दिन का जब मेरा कार्य समाप्त हो जाता है तो उसमें मैं क्या करती हूँ, अपने लेख समाप्त करने के लिए अपने भाव विचारों को छंदबद्ध करने के लिए बैठ जाती हूँ। तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों मुख रखकर आंखें बूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तके पर सिकुड़ कर सो जाती है। वह कहते हैं क्योंकि जो महादेवी वर्मा होते हैं ये मनुष्यों से ही नहीं बल्कि क्या थी, हर पशुओं की लेखिका, जानवर लेखिका माने जाते हैं क्योंकि वो उनसे भी बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करती थी, यानी कि सभी से बहुत ज़्यादा लगाव था। पर मुझे रात की निस्तंभता में अकेली नहीं छोड़ने के विचार में कोने में दरी आसपास पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती थी। वह कहते कि रात की इस निस्तंभता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती है, कि जब मैं एकांत में बैठती हूँ तो उसमें वह क्या करती है, फर्श पर अपनी दरी को बिछा लेती है और मेरे सामने ही सो जाती और बार बार जैसे बिजली आती जाती रहती उसी प्रकार वह बार बार मुझे देखती रहती है। वह ऊँटी भी नहीं है,
कभी ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि वो सारा दिन रात कार्य करके थक चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में कोई नींद भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। वह कहते कि जैसे ही मैं थोड़ी सी भी सिकुड़ती उठती हूँ तो उसी समय यानी कि भक्तिन तुरंत उठ खड़ी होती है। यदि मैं सिरहाने रखे रहे कोई और देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यकता पुस्तक का रंग पूछती है। मैं कहती जैसे ही मैं अपने सिरहाने पर जिस पर मेरी पुस्तकें रखी होती मैं उनकी तरफ देखने लग जाती हूँ, दृष्टि मेरी जाते है तो उसी समय भक्तिन उठ करके तुरंत मुझसे पूछने लगती हैं कि आपको कौन से रंग की पुस्तक चाहिए। क्योंकि भक्तिन अनपढ़ थी, उसको ये तो नहीं पता था, वो पढ़कर तो नहीं दे सकती थी, लेकिन रंग से उसको पहचान थी। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज का एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। वह कहती कि जैसे ही मैं कलम रखती हूँ तो वह कहती स्याही ले आती है, कभी या कागज को रखती हूँ तो कभी वह मेरी फाइल वगैरह उठा कर लाती है, यानी कि वह मेरी हर चीज का अच्छी प्रकार से ध्यान रखती है। बहुत रात गई सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। वह कहते कि शाम को रात तक मैं काम करने के बाद महादेवी वर्मा कहते कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और भक्तिन मेरे से भी पहले उठती है, क्योंकि सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को व्याकुल रहती है। वसंत नृत्य करने के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है तो गोधूली चिड़ियों की चहचाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है। वह कहते कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार से यानी कि केदारनाथ पर ऊंचे नीचे जो पहाड़ होते हैं उन पर चलना बड़ा कठिन होता है, और यानी कि सहायता के लिए कुआ जाता, उसी प्रकार से मैं ऐसे चल रही होती हूँ, यानी कि मेरी सहायता के लिए उसी समय भक्तिन प्रकट हो जाती है। पगडंडी पर पीछे रहना नहीं भूलती, किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होती भक्तिन को छाया के समान साथ पाती है। वह कहते अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो उसी समय तुरंत मैं भक्तिन को अपने साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठते हैं तब भक्तिन अपने बेटी दामाद उसके नाते को लेकर बुलाने आ पहुंची, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। वह कहते कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो उसकी बेटी और उसके संबंधी उसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरे लाख समझाने के बाद भी भक्तिन मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है। रुपया भेज देती है, पर उनके साथ ही रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक नहीं है। वह उनके लिए क्या करते हैं, अपने बेटे और दामाद के लिए पैसे भेज देती हैं, लेकिन वह उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा, यानी कि वह कहते कि भक्तिन को जब तक मेरे शरीर में मेरे प्राण है तब तक वह मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये फिर हमारा गद्यांश है कि जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर प्लायनवर्ती जगा दी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनती मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगे। ये भी हमारा गद्यांश है। इसका प्रसंग लिखना है कि इन पंक्तियों में किस चीज का वर्णन किया गया। इन पंक्तियों में लेखिका ने युद्ध की विभीषिका और सेविका की जो कर्मठता, यानी कि भक्तिन उसकी कर्मठता, उसकी सेवा भावना आदि के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा क्या कहती हैं। इसमें लेखिका कहते कि गत वर्ष यानी कि वर्षों से चला आ रहा ये युद्ध धीरे धीरे क्या कि भारत देश की सीमा में प्रवेश करने लगा है, कि धीरे से काफी समय तक जब ये चल रहा है ये युद्ध कहाँ है, भारत देश में प्रवेश करने लगा है। पिछले साल युद्ध रूपी भूत ने अपनी वीरता दिखाने की अपेक्षा प्लायनवर्ती भी धारण कर ली है, कि इस गत वर्ष युद्ध के भूत ने, इसमें लेखिका कहते कि पिछले ही साल, गत होता है पिछले ही साल युद्ध रूपी भूत ने अपनी वीरता को दिखाने के लिए हर प्रकार की प्लायनवर्ती को जगा दिया है। तब भक्तिन पहली बार ही, मैं कहते कि युद्ध के आगे बढ़ने की बजाय समाप्त हो गया है। उसके कि युद्ध यानी कि आगे नहीं बढ़ा बल्कि उसी समय पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसको देखकर भक्तिन पहली बार सेवक से प्रार्थना करती है और वह मुझसे मिलने के लिए प्रार्थना करने लगती है। सेवक की विनती में मुद्रा के साथ ही वह मुझसे कहते कि मैं भी आपके साथ गांव को चलने के लिए तैयार है। लकड़ी रखने के मचान में अपनी नई धोती बिछाकर, तो वह कहते कि भक्तिन की कर्मठता और चित्रता को देखते हुए लेखिका कहते कि भक्तिन मेरे घर के अंदर
लकड़ी के रखने के स्थान पर, यानी कि मेरे घर में जो लकड़ी के रखने होते हैं उनके स्थान, उनको क्या करती है, अब उन पर अपनी नई धोती बिछाती है और नई धोती रख करके उन पर मेरी तरह तरह की जो मेरी किताबें होती हैं उन किताबों को वह रखे देती है। धान के पुलवा में और दीवार में कीले डालकर गाड़ कर वह उन पर स्वयं तख्ते रखकर मेरी किताबों को सजाया करती है। मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर, मचान यानी कि लकड़ी के जो तख्ते होते उन पर नई धोती बिछाती है और मेरे सभी कपड़े रख देती है। और दीवार में क्या करते, वो कील गाड़ती है और उस पर तख्ते रखकर मेरी सभी किताबों को रख देती है। धान के फूस का गोंदरा, और वह कहते कि जो धान होती है उन धान के फूस का बिछोना बनाकर तथा उस पर अपना कंबल बिछाकर वह स्वयं सोने का प्रबंध करती है। कि मेरी चारपाई बिछाते और वह स्वयं क्या करती हैं, धान का के फूस को जमीन पर डाल करके और उस पर एक कंबल बिछा करके उस पर वह अपने सोने का प्रबंध कर लेती है। मेरे रंग साई आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देती है। लेखन सामग्री, फिर वह कहती है, सोने का प्रबंध करती हैं कि मेरी जो लेखन सामग्री होती है, कार्य जो मैं सुबह से ले शाम तक जिससे कार्य करती हूँ, लेखन रंग, स्याही, पेन, नई मिट्टी, बर्तनों को अच्छी प्रकार से संजो कर वह क्या करती है, रखती हैं। और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देती है। और यानी कि सभी जगहों पर मेरे इधर उधर जो मेरे कागज बिखरे हुए होते हैं वे सभी कागजों को, पत्रों को इकट्ठा करके एक रख देती है। यानी कि भक्ति प्रत्येक कार्य में मेरी अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि उसको मेरी कोई नहीं कि मैं उसको जब ये कहती हूँ कि मेरा ये कार्य करे, नहीं, बल्कि भक्ति मेरी अपनी इच्छा अनुसार मेरे हर प्रकार के कार्यों का ध्यान रखती है। और इससे मुझे उससे बहुत ज़्यादा लगाव भी हुआ। मैं उसको एक नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि मुझे उससे अपने एक मेहमान की तरह उससे प्यार हो गया है। इसमें जैसे लेखिका के जीवन में पलायनवर्ती किसने जगाई थी, देखिए भक्तिन के पलायनवर्ती युद्ध ने जगाई थी। पलायनवर्ती जागृत होने पर भक्ति ने अपनी मालकिन से कहाँ जाने का अनुग्रह किया था, उनके साथ ही गांव में जाने का अनुरोध किया था। लकड़ी की मचान पर कौन सामान रखती थी, भक्ति ने रखती थी। और क्या, यानी कि मचान पर उस अपनी नई धोती बिछाकर उस पर उसके कपड़े, महादेवी वर्मा के कपड़ों को रखती थी। भक्ति लेखिका के क्या क्या कार्य करती थी, भक्ति दीवार में किले गाड़कर तख्ता से जाकर उसकी किताबों को सजाती थी। और यानी कि स्वयं क्या करती थी, अपने धान से फूस से बिछा हुआ धरती में बिछा करके उस पर एक कंबल रखकर अपने सोने का प्रबंध करती थी। और उसके रंग, उसकी महादेवी वर्मा की जो सामग्री होती है, रंग, स्याही, पेन्स वगैरह, उसके पत्थर, चिट्ठियाँ, कागज, बुक्स, किताबें सभी को संभाल कर वह रखती थी। अगले हैं, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया है जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। ये भी हमारा गद्यांश है। इसमें इन पंक्तियों में यानी कि महादेवी वर्मा ने किस चीज़ का वर्णन किया है कि लेखिका अपनी सेविका भक्तिन तथा उनके संबंधों के बारे में बताती है। यानी कि महादेवी वर्मा अपने और अपनी भक्तिन सेविका उनके संबंध के बारे में क्या बताते, क्या कहना चाहती हैं। महादेवी भक्तिन और बीच में महादेवी वर्मा जी कहती है कि भक्तिन जो उसके घर में काफ़ी सालों से कार्य कर रही है, वह कहते हैं कि मेरे लिए यह कहना बड़ा कठिन है कि मेरा और भक्तिन का आपस में दोनों का, सेवक और स्वामी का संबंध है, कि ये कहना मेरे लिए बहुत कठिन है कि उसका और मेरा एक स्वामी और सेवक का संबंध है। क्योंकि इसमें क्या है कि स्वामी का संबंध, लेखिका ने भी बताया कि मेरे लिए यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता। कि लेखिका को मैंने कभी भी लेखिका क्या कहते हैं कि लेखिका कहते कि मैंने भक्तिन को कभी एक सेवक के भाव से कभी नहीं देखा है, इसलिए वह सेवक और स्वामी के संबंध में वह कहते कि मेरे लिए कहना बड़ा कठिन है क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता है। क्या कहती हैं, दोबारा से देखो कि इसमें महादेवी वर्मा कहते हैं कि मेरे घर में काफ़ी सालों से जो भक्तिन कार्य कर रही हैं उसके लिए मेरे लिए कहना कठिन होगा कि मेरा और भक्तिन का आपस में सेविका का संबंध है,
क्योंकि भक्तिन ए को मैंने कभी भी एक सेविका के रूप में नहीं देखा है, इसलिए मेरे लिए एक चीज़ें कहना कठिन है। क्योंकि ऐसा स्वामी, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता जो अपनी इच्छा होने पर भी सेवक को सेवा से न हटा सके। क्योंकि वह कहते कि इस संसार में ऐसा कोई स्वामी नहीं देखा है मैंने जो अपनी स्वयं की इच्छा है, लेकिन स्वयं की इच्छा होने के बाद भी वह उस सेवक को अपनी सेवा से न हटा सका। लेकिन मैं उसको एक सेविका के रूप में नहीं मानती हूँ, इसलिए मैं भक्तिन को अपनी सेवा से दूर नहीं कर सकती हूँ। मेरी इच्छा है, मैं सोचती हूँ कई बार उसको हटाने की, लेकिन फिर भी मैं उसे हटा नहीं सकती हूँ। कोई सेवक नहीं सुना है जो स्वामी के द्वारा सेवा छोड़कर चले जाने का आदेश से प्राप्त करके भी उसके सामने आज्ञा न पाकर खिलखिला पड़े। कहते कि जो स्वामी के चले जाने पर, ऐसा भी कोई नहीं देखा है कि जो स्वामी के द्वारा सेवा छोड़कर चले जाने पर उसकी आज्ञा प्राप्त करके भी उसके सामने आज्ञा न पा करके वह क्या करता, खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो खुश हो जाता है। ऐसा भी नहीं देखा है। भक्तिन, वह कहते कि महादेवी वर्मा के चाहकर भी वह भक्तिन को अपनी सेवा से अलग नहीं करना। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घरों में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक है। इसमें यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि इस प्रकार के यानी कि भक्तिन के ऐसे गुणों को देख कर के उसको नौकरी से निकालना उतना ही असंगत माना जाता, उतना ही गलत माना जाता है जितना कि अपने घर में कर्मानुसार आने जाने वाले अंधकार और प्रकाश तथा आंगन में खिले हुए आम और गुलाब और आम के पेड़े को सेवक नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से भक्तिन को भी मैं सेविका नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भक्तिन जो होती है वह मेरी निस्वार्थ भाव से क्या करते, मेरी सेवा करती है। इसमें क्या रहा, जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं। इसमें क्या कहा कि आम के वृक्ष को सेवक कहना उतना ही तर्क संगत नहीं है, भक्तिन को नौकर कहना उतना ही तर्क संगत नहीं है। जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश गुलाब और आम जिस प्रकार से एक अस्तित्व में रखते हैं, जिस प्रकार एक अस्तित्व में रखते हैं, यानी कि गुलाब को आम को हम क्या करते हैं, अंधकार हो या प्रकाश हो, दोनों को क्या करते हैं, एक सम्मान रखते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते जब हम उसे हमारे आंगन में होते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए, क्योंकि आम भी क्या होता है उतना ही मीठा होता है और फूल हमें खुशबू प्रदान करते हैं, तो दोनों के अंदर हम अंतर नहीं मानते। जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, वह कहते हैं कि जिस प्रकार से सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी तरह भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व भी हमारे अपने, उसी प्रकार से भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व भी हमारे अपने विकास के लिए, परिचय के लिए मेरे जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए है। यानी कि मैं भक्तिन को इसी प्रकार से अलग नहीं कर सकती जिस प्रकार से गुलाब और आम को कोई सी प्रकार का भेदभाव उनके अंदर किया जाता, उनके अस्तित्व नहीं रखा जाता, उसी प्रकार से मैं भी भक्तिन को अपने से अलग नहीं कर पाई। मेरी कई बार इच्छा होती उसे अलग करने की, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी मैं उसे अलग नहीं कर सकती। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है, इनकी भाषा से। इसमें महादेवी वर्मा ने भक्तिन के व्यक्तित्व की महिमा का गुणगान किया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, भावात्मक शैली है। इसमें भक्तिन की सेवा की भावना की तुलना अंधकार प्रकाश गुलाब आम के पेड़ आदि से की गई है। इसमें अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर भी वर्णन गया, प्रकृति के बारे में भी बताए गए हैं, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। इस गद्यांश के अगर प्रश्न आते हैं कि भक्तिन को नौकर कहना क्यों असंगत है, उसने कही भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है कि क्योंकि लेखिका स्वयं उसे हनुमान मानती है, वह जी जान से यानी कि महादेवी वर्मा की अपनी सेवा करती है, इसलिए उसे ऐसा कहना तर्कसंगत माना गया है। लेखिका ने भक्तिन के प्रति अपनत्व का भाव किस उदाहरण से किया है,
इस उदाहरण से क्या है कि बार बार वह कहते कि जिस प्रकार से घर में बारी बारी से अंधकार, उजाला, प्रकाश आदि आने से आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब और फूल आम को सेवक माना जाता है। यानी कि गुलाब और आम के भाव का अपंतव करते हुए उसने उदाहरण दिया है। लेखिका ने अंधेरा, उजाले, आंगन में फूलने वाले गुलाब, आम और सेवक का स्थान क्यों छिया दिया है कि लेखिका का मानना कि घर में आने वाले जो अंधकार हैं, प्रकाश है आदि तरह तरह के कारणों से सभी कभी सुख देता है, कभी दुख भी आता है इनके कारण। जो फूल होते हैं वे अपनी गंध चारों तरफ फैलाते हैं और वे उनके साथ साथ में अपनी खुशबू के साथ साथ में कांटे भी चुभने लगते हैं। उसी प्रकार भक्तिन भी क्या करते हैं, कभी कभी दुख के कारण बनती हैं और कभी वह जी जान से सेवा करती हैं। भक्तिन का स्वभाव कैसा था? भक्तिन का हर बार साफ साफ बातों को कहना, बिना सोचे समझे वह हर बारे को कह देती थी। लेखिका के घर में भक्तिन किस प्रकार अपना स्थान बनाए हुई थी कि लेखिका के घर में भक्तिन स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और चिर परिचित आदि के कारण वे अपने स्थान को बनाए हुए। इसमें से हमारे प्रश्न और भी थे कि भक्तिन और लेखिका के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए कि भक्तिन लेखिका के घर में क्या एक सेविका के रूप में कार्य करती थी। लेखिका के हृदय में उसकी प्रति क्या थी, बहुत अपार श्रद्धा थी, स्नेह था, लेकिन वह उसे अपनी एक सेविका ने मानकर महादेवी वर्मा भक्तिन को क्या मानती थी, अपनी एक सदस्य ही मानती थी और वह नौकरों की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह वह उसके साथ व्यवहार करती थी। लेखिका द्वारा नौकरी से हटकर चले जाने का आदेश पाकर भक्तिन की क्या प्रतिक्रिया थी? वह कहते कि लेखिका जब कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, तो वह क्या सोचती थी कि मैं इस भक्तिन को नौकरी से हटा दूँ और उसके चले जाने का, नौकरी से हटकर चले जाने का आदेश जब उसे देती थी तब वह उसके आदेश को पाकर भी क्या करती थी, भक्तिन हंसने लग जाती थी। वह जाने के लिए तैयार नहीं होती थी बल्कि क्या थी, हंसने लग जाती थी। भक्तिन को नौकर कहना अभी बताया गया था, इसलिए यानी कि जब वह हंसने लग जाती थी तो महादेवी वर्मा को भी उसकी ऐसी बातों को देख करके उस पर कभी क्रोध आ जाता था और कुछ समय के पश्चात वह उसे शांत भी हो जाती थी। फिर वह सोचती थी कि भक्तिन जी जान से मेरी मेहनत करे, मैं कोई भी से कुछ भी कार्य के लिए अगर कहते हूँ तो ये किसी चीज़ का भी कोई से अफसोस नहीं होता, बुरा नहीं मानती है। तो ये हमारे 4 गद्यांशों के प्रश्न राइट प्लस लर्न।